राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सफला एकादशी का व्रत कैसे करते हैं, ये व्रत हमें कब करना है और व्रत के पारण का शुभ समय क्या होगा। तो देखिए, सफला एकादशी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सफला एकादशी का व्रत करने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी का कोई कार्य रुका हुआ होता है, वो सफल नहीं हो रहा है, तो सफला एकादशी का व्रत करने से कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। सफला एकादशी का व्रत इस वर्ष 15 दिसंबर दिन सोमवार को किया जाएगा और व्रत का पारण 16 दिसंबर को करना है। तो व्रत के पारण का समय है 16 दिसंबर सुबह 7 बजे से 9:11 तक हमें व्रत का पारण कर लेना है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत कैसे करना है। तो देखिए, सफला एकादशी का व्रत सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो ये व्रत आप जरूर कीजिएगा। सफला एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। उसके बाद अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करा के सुंदर सा उनका श्रृंगार कर दे। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के और गर्म वस्त्र धारण करा दिए हैं। बाकी मेरे लड्डू गोपाल जी आपको कैसे लगे कमेंट करके बताना। अब देखिए, एकादशी का पूजन करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर को साफ करके पीले रंग का आसन बिछा लीजिएगा और फिर आप एकादशी की पूजा कीजिएगा। अगर आप चौकी पर पूजा कर रहे हैं तो हम एक चौकी लगा लेंगे, चौकी पर हम पीले रंग का आसन बिछा लेंगे। अब इस पर थोड़े से फूलों का आसन या तो तिल का आसन देकर हम भगवान को विराजमान करेंगे। तो हम गणेश जी को विराजमान कर देंगे क्योंकि गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। फिर हम भगवान विष्णु का जो भी स्वरूप आपके पास है, फोटो या मूर्ति, उन्हें विराजमान कर लेंगे। साथ में ही अगर लड्डू गोपाल जी आपके पास हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हम सभी को स्नान करा देंगे। अगर आपके पास गौ माता है तो गौ माता को भी आप साथ में ही विराजमान करा लीजिएगा। फिर देखिए, अब सबको विराजमान कराने के बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। धूप दीप जलाने के बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे सभी कार्यों में सफलता प्रदान करें। ऐसा संकल्प करने के बाद स्नान तो हमने पहले ही करा दिया था, अब हम वस्त्र के रूप में मोली यानी कलावा समर्पित कर देंगे और फिर हम चंदन का तिलक लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र धारण करा दिए हैं। तो देखिए, वस्त्र के रूप में आप मोली या कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। और मोली का धागा तो सबके पास होता ही है, तो मोली का धागा आप जरूर समर्पित कर दीजिएगा। फिर हम चंदन से तिलक लगाएंगे और साथ में ही जो गौ माता है उनको भी तिलक कर देंगे और दिए को भी हमें तिलक करना है। इसके बाद तिल का इस व्रत में बहुत ज़्यादा महत्व है। सफला एकादशी के दिन आप तिल भगवान को जरूर समर्पित कीजिएगा। इस दिन तिल से हवन भी किया जाता है, तो अगर हो सके तो आप हवन कर लीजिए। अगर आप हवन नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, जो दिया आपने जलाया है उस दिए में आप थोड़े से तिल जरूर समर्पित कर दीजिएगा। यानी अग्नि में तिल आप इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा, क्योंकि सफला एकादशी में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम भोग समर्पित करेंगे तो गणेश जी को अलग से भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डलती है। और भगवान विष्णु को हम यहाँ पर तुलसी युक्त भोग समर्पित करेंगे। सफला एकादशी के व्रत में दूध से बनी हुई मिठाइयों का या फलों का भोग समर्पित किया जाता है, तो आप किसी भी मिठाई का या फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। और हाँ, सफला एकादशी के व्रत में तिल के दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, तो तिल का दान भी हो सके तो आप इस दिन जरूर कीजिएगा। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, अगर आपके पास फूल हैं तो आप पूजा में फूल जरूर चढ़ाइएगा, लेकिन अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी आप पूजा कर सकते हैं। हर बार फूल नहीं भी होते हैं तो बिना फूल के आप पूजा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फूल थे, मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। उसके साथ ही दक्षिणा हमें जरूर चढ़ानी है, यथासंभव कम ज़्यादा जितनी भी हो आप दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा। फिर हम कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए हमने अपने हाथ में तिल ले लिए हैं। 1 लोटा जल ले लेंगे, तिल ले लेंगे। इसके बाद अगर फूल है तो फूल ले लीजिए, नहीं तो सिर्फ तिल लेकर भी आप कथा सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हम सफला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कि अगर आपके पास एकादशी महात्म्य है या आपके पास कथा
कथा की पुस्तक है तो आप वहाँ से कथा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप फ़ोन से भी कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कथा सुन सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद फूल और तिल हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, गणेश जी को समर्पित करेंगे और बाकी जो तिल है वो हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, सभी कामों में सफलता प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जब पूजा हो जाएगी तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, सीधे हाथ में थोड़ा जल लेके 2 बार हम चौकी के ऊपर से वार के हाथ जोड़ लेंगे और फिर जो ये जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। पूजा करने के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है, ये भोग प्रसाद आप घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, दक्षिणा अभी चौकी पर ही रखी रहेगी। अगले दिन जब हम दान करेंगे तो ये दक्षिणा साथ में ही दान कर देंगे। शाम के समय भी हमें चौकी पर दिया जरूर जलाना है और शाम को फलाहार ही किया जाता है। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, तो शाम को भी हमें फलाहार करना है। अगले दिन यानी 16 दिसंबर को हमें व्रत का पारण करना है। पारण का समय मैंने आपको बता ही दिया है, पर फिर बता देती हूँ। सफला एकादशी के व्रत का पारण 16 दिसंबर सुबह 7 बजे से 9:11 तक हमें करना है। जब आप पारण करेंगे तो पहले हम पूजा करेंगे, फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। भोग में चावल जरूर, हमें भगवान जी को भोग में चावल जरूर समर्पित करने हैं और उसके बाद हम दान करेंगे। एक व्यक्ति के भोजन जितना दान किया जाता है, फिर हम भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। वैसे पारण की डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। व्रत की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।